संचित सुण कीरी परालब्ध कीरिये सही संचित बहु भारी परालब्ध कीरिये सही संचित बहु भारी याति नाको काटसी जब मिले मुरारी याति नाको काटसी जब मिले मुरारी परालब्ध क्रिये सही संचित बहु भारी। परालब्ध कर्म हम भुगत रहे हैं, पहले ही हमारे भाग्य लिख चुके हैं कि कहाँ जाना है, कैसे रहना है, कितना सुख मिलेगा, कितने दिन जिएंगे, इसका प्रारब्ध पहले ही बना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं। और परालब्ध क्रिये सही संचित बहु भारी, क्रियमान कर्म जो हम कर रहे हैं अभी और संचित कर्म जो पहले ही अलग से पड़ा है। या तीना को काट सी जब मिले मुरारी, मुरारी नाम भगवान परमात्मा ईश्वर, तीनों को जब हम काटेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। अब कैसे काटेंगे? तो महाराज कहते हैं काटन की विध सांभळो एक दृष्टांग बताऊं काटन की विध सांभळो एक दृष्टांग बताऊं एक मोटो करसन था ताको धन गाऊं एक मोटो करसन था ताको धन गाऊं। बड़ा आसान तरीका महाराज बता रहे हैं। महाराज का ज्ञान धारण करने के लिए बड़ा आसान है। ये तीनों कर्म कैसे काटे जाते हैं इसका भेद बता रहे महाराज। काटन की विध सांभळो, एक दृष्टांत बताऊं, एक प्रमाण बताता हूं। किसका? एक मोटो करसन था, किसान, एक मोटा किसान था और वो किसान जब उसकी पैदावार घर आई तो वो प्रमाण देके ये कर्म का सिद्धांत महाराज समझा रहे। एक साल में नीपणा मण एक हजारा एक साल में नीपणा मन एक हजारा वाधनता के कारणे ऐसा बेत बिचारा वाधनवा के कारणे ऐसा बेत बिचारा। उस
मोटे किसान को एक साल में 1000 मन अनाज हुआ। अब 1000 मन अनाज पुराने ज़माने की बात है, आज 250-300 साल पहले का ये ज्ञान है। तो उस ज़माने में राजस्थान के एक किसान की बात हो रही है, 1000 मन पैदावार उसके घर आई। तो उसने अपने लिए प्लानिंग किया, अब इसका कैसे उपयोग ले। एक साल में निपणा मन 1000 वागरता के कारणे या विद बेत विचारा। ऐसा बेत, ऐसा विचार उसने किया। सोमाणा घरे पठाविया 900 रैलारा। सोमाणा घर पठाविया 900 रैलारा। ताकू खो में दावियो ऐसा यतन बिचारा। ताकू खो में दावियो ऐसा यतन बिचारा। अब 1000 मन अनाज, इतना तो एक साल में खर्चा नहीं कर सकता। राजस्थान में उस जमाने में अकाल बहुत पड़ता था, बारिश बहुत कम होती थी। तो वो लोग क्या करते, किसान लोग जितना खाने पीने के लिए चाहिए, दूसरी पैदावार जब तक नहीं आती तब तक उतना अनाज ऊपर रखते थे और बाकी जमीन में नीचे दबाते थे, सुरक्षित, ऊपर से पानी ना लगे और अनाज खराब भी ना हो। तो इसने 100 मन तो घर पे भेज दिया खाने पीने के लिए। अब 900 मन बचा तो 900 मन को जमीन के अंदर में गड्ढा करके उसमें डाल दिया। प्लानिंग उसकी बराबर थी। अब हुआ क्या, अगले साल हुआ ये, धूर आषाढ़ो ओलर्यो बिरखा बहु भारी। 4 मास भल बरसिया नहीं आँख उघाड़ी। 4 मास भल बरसिया नहीं आँख उघाड़ी। 4 महीने बरसात के होते हैं और 4 महीने धूप काला, 4 महीने ठंड के। ये 3 ऋतु 12 महीने में आते हैं। अब पुराने ज़माने में ऊपर जो बरसात होती है उसी पर पैदावार होती थी, जो होता था उससे सब होता था। अब उस साल में यानी अगले साल में 4 महीने तक बारिश होती रही, संयोग 4 मास भल बरसिया नहीं आँख उगाड़ी। धूर आषाढ़ ओल रहो बिरका बो भारी। 4 महीने तक, आषाढ़ मास तक पूरा पानी पानी पानी, और आँख उगाड़ भी नहीं। इंद्र भगवान ने आँख उगाड़ के देखा भी नहीं इधर क्या हो रहा है। एक सरी की बारिश, एक सरी की बारिश। 4 महीने तक बारिश होने के बाद अब हुआ क्या इधर, वो किसान का क्या हुआ ये महाराज ने बताया है।
खो का खो में गल गयो, खो का खो में गल गयो। एक हल जूत न पायो, खो का खो में गल गयो, हल जूत न पायो, घर का घर में पीस के खाय सब खूटायो, घर का घर में पीस के खाय सब खूटायो। अब उस किसान का क्या हुआ, उसका अगला साल कैसा बीता, वो जो 9 से सुरक्षित रखा था, आगे काम आने वाले 900 मन, उसमें पानी चला गया। अब 4 दिन की, 8 दिन की, 15 दिन की बरसात होती तो बच जाता। व्यवस्था तो उसने कर रखी थी, मगर 4 महीने तक पानी ही पानी। तो वो पानी तो जमीन के अंदर जाना ही था, उस अनाज में भी चला गया, पूरा अनाज खराब हो गया। खो का खो में गल गयो, उसमें सब मिट्टी हो गया। अब हल जूत नहीं पायो, यानी नई पैदावार हल जूत ही नहीं सका। हल जोतने का मतलब क्या, अगर बारिश खुलती तो हल जोतता, बीज बोता और नई पैदावार होती, उसको खाने के लिए और मिलता। मगर हुआ उल्टा, जो रिजर्व था वो भी गल गया और नया जो पैदावार वो आने वाली थी वो भी बंद हो गई। बारिश अखंड चल रही थी, एक दिन भी हल चला नहीं पाया, खेत में कुछ बो नहीं पाया, कुछ काम कर नहीं पाया। फिर रहे 100 मन घर का घर में पीस के। उस जमाने में पीसना पड़ता था, ये कोई ऐसी चक्की नहीं थी, अभी चक्की कहते नहीं तो क्या कहते आप लोग, तो उस जमाने में ये मिल नहीं थी, हाथ से ही ऐसे चलाना पड़ता था। और बाया चलाती थी सुबह उठ के। एक साल में 900 में से वो जो 100 घर रखे थे वो पीस पीस के खा के सब उसको खत्म कर दिया। अब इस तरह से 1000 मन अनाज इस तरह से उसका पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या कह रहे महाराज, घर का घर में पीस के सब खाए खुटाया, एक काण नहीं नीपणो, तोटो भल पाया, एक काण नहीं नीपजो, तोटो भल पाया, इस विद कर्म कटावजो, पांडे सुन भाया, इस विद कर्म कटावजो, पांडे सुन भाया। पांडे यानी पंडित। महाराज ब्राह्मण थे, उनका शरीर ब्राह्मण का था और अपने स्वजातीय पंडितों को ये ज्ञान बता रहे कि कर्म से कैसे अलग हो, एक कण नहीं नीप जा। अब उस किसान के घर में ये कण भी नहीं था, तोटो भल पाया, बहुत बड़ा घाटा हुआ, पूरी तरह से वो खाली हो गया।
इस विध कर्म कटाव जो, अब ये कर्म पे लाना है, इसी विधि से कर्म को काटना है। इस विध कर्म कटाव जो पांडे सुन बाया। अब वो कण जो है, जो अन्न है, ये मान लो हमारे कर्म है। अब 900 जमीन के अंदर डाल दिया, 100 आके खत्म कर दिया, नया अनाज पैदावार नहीं हुआ। अब ये 900 जो है, ये है हमारे संचित कर्म। 100 जो है, 100 मन, ये हमारे प्रारब्ध कर्म। और हल जुत नहीं पाया का मतलब नया कोई कर्म उसने बनने नहीं दिया, कर्ता भाव उसने लाया ही नहीं, कहीं से उसके अंदर कोई अहंकार नहीं। अहंकार से ही तो कर्म बनते हैं। हम जहाँ तहाँ लगाते हैं मैंने ये किया, मैं नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो बबरिक की कथा आती है शायद उस दिन कही होगी कि कौरव पांडव के विजय के बाद पांडव में बहुत हर्ष था। कुछ बचे खुचे योद्धा अपने आप को, अपने अपनी शौर्य की गाथा दूसरे को कह रहे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा बांध चलाया, मैंने ये नहीं करता तो वो नहीं मरते। अपनी अपनी विजय गाथा सुना रहे थे सबको। तो फिर ये किसी ने, समझदार व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम अपनी अपनी मत कहो। युद्ध देखने वाला कोई एक बैठा है जिसका नाम है बबरिक। अब हुआ यूं कि एक बार जब कौरव पक्ष की विजय हो रही थी तो पांडव आके भगवान कृष्ण के पास बैठ गए, कहने लगे कि कुछ करो, कुछ उपाय बताओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं, तो 3 व्यक्ति की मृत्यु अगर तुम दोगे तो तुम विजय जीत पाओगे, नहीं तो हारना बिल्कुल है। तो ऐसे 3 व्यक्ति हस्तिनापुर में अभी है, 3 में से कोई एक भी चलेगा। तो फिर पांडवों ने पूछा वो कौन है 3 व्यक्ति बताओ, हम उनको कहते हैं। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो मैं हूँ, मुझे मारकर आप युद्ध जीत सकते हो। पांडव कहने लगे आपको मार के युद्ध जीतने में क्या लाभ। युधिष्ठिर ने कहा भगवान यह असंभव है, दूसरे 2 नाम बताओ। दूसरा है अर्जुन, अर्जुन को मारकर भी हम युद्ध जीत नहीं सकते, जितना भी वो हारना ही है लगभग। अब तीसरा बताओ। तो कहने लगे कि वो है, अभी क्या बताया ना, बबरिक, भीम का पोता था। और बबरिक जब उसको कहा, अब सब वो तो सब शूरवीर थे, और शूरवीर तो कभी मरने से डरते नहीं। बबरिक को कहा अगर तुम्हारी बलि चढ़ाई जाती है तो युद्ध जीत सकते हैं, नहीं तो युद्ध हारना लगभग तय है। तो बबरिक ने कहा बिल्कुल मैं तो जान देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक इच्छा थी, मैं युद्ध देखना चाहता था। भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम अपनी बलि दे दो, तुम सारा ये युद्ध देख पाओगे। तो उसकी बलि दी गई और उसके मस्तक को एक पेड़ के ऊपर ऊंचे टीले पे वहां लगा दिया और उसने पूरा युद्ध देखा। तो जब उसके पूछा गया कि भाई तुमने सब युद्ध देखा, उसने कहा हाँ। किसने किसको मारा ये भी देखा, हाँ। तो ये बताओ जरा, ये सब आपस में अपने आप में ज़्यादा ही ये कर रहे हैं कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, जरा तुम बताओ किसने क्या किया। उसने कहा सब कोई जीतने मारने का नाटक कर रहे थे, केवल एक सुदर्शन चक्र ही सबको मार रहा। मारने वाले इसमें से कोई नहीं थे, मारने वाला कोई और था, वो था सुदर्शन चक्र, और वही सब काम कर रहा था।
बाकी तो सब दिखावे के लिए मारने का नाटक कर रहे थे। कहने का मतलब हम करता है ही नहीं, हम तो कर्म भुगत रहे हैं और उसमें हम कर्ता भाव ला रहे हैं, नए कर्म को पैदा कर रहे हैं। कैसे सुखी रहेंगे? नए कर्म में कुछ अच्छे भी होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। तो ये कर्म जाएगा संचित में, संचित और बड़ा होगा। तो इसलिए जैसे ही एक किसान ने 100 मन यानी 1000 मन उसका जो अनाज था वो पूरी तरह से उसने खत्म कर दिया। इस तरह से हम भी हमारे संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्म काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? उस प्रकार काट सकते हैं, एक कण नहीं नीपणा तोटो भल पायो, इस विध कर्म कटाव जो पांडे सुन माया। अब कैसे कर्म कटाना है, अब महाराज यहाँ हमारे लिए ये बात कह रहे हैं। ये सारा दृष्टांत इसी के लिए कहा है। 8 पोहर 64 घड़ी, रसना झड़ लागे। 8 पोहर 64 घड़ी, रसना झड़ लागे। सुन पांडे सुख राम कहे, जब तीनों भागे। सुन पांडे सुख राम कहे, जब तीनों भागे। 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। झड़ यहाँ भी चाहिए, झड़ बाहर भी हुई थी और यहाँ भी झड़ चाहिए। 8 पहर 64 घड़ी रसना से राम राम की। झड़ लागो रे संता झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो। अब ये झड़ कैसे लगती है? यही है भेद। 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, तब पांडे सुखराम कहे तीनों भागे। ये पंडित, ये बाकी बाह्य उपाय छोड़ दो, इससे कर्म कटने वाले नहीं है। रसना से राम राम की झड़ लगाओ, तब ये तीनों कर्म भागेंगे। कैसे भागेंगे तीनों? नए क्रियमान नहीं बनेंगे, संचित गल जाएंगे और प्रारब्ध भुगत लेंगे। तो अब रसना से 8 पोर राम राम कैसे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है भेद की बात। सबसे पहले तो गुरुमुख से राम राम लेके उसको प्रेम से रटन करना है, पूरी जान उसमें लगा देना है। फिर जब निजमन गुरु महाराज को मिलेगा और गुरु महाराज का निजमन रिझेगा, आप इसका सायांस मैं आपको बता रहा हूँ। भजन तो सब कर रहे हैं, फिर भी ये स्थिति क्यों नहीं आ रही है? तो ये निजमन के कारण आ रही है। जब तक सदगुरु का निजमन नहीं रिझेगा और हम निजमन उनको सुपुर्द नहीं करेंगे, ये शब्द नहीं जगता है। मेहर के अंग में पहली बात महाराज ने बताया है कि मन रिजासु ना बने। गुरु का मन रिझने से ये काम नहीं होता, शब्द नहीं जगता। मन रिजासु ना बने, ना मुख कहिया जोए। किसी शरीरधारी गुरु ने शिष्य को कह दिया, जाओ तुम्हारे घट में शब्द जग गया, ऐसे से शब्द नहीं जगता। ये वो रीत नहीं है। अगर कोई सिद्ध महात्मा है तो उसका फल वचन से होता है। सिद्ध वचन से तारते हैं, मारते हैं, मगर वचन से सिद्ध भी नाम को जगा नहीं सकते। सिद्ध का वचन ये 3 लोक में फलता जरूर है। अगर कोई कहता है कि भाई तुम्हारे साथ ये होगा,
तो होना, क्योंकि उसके वचन में वो सीधा ही है। सदगुरु सिद्ध नहीं है, सदगुरु वचन से नाम को जगा नहीं सकते। वो अर्थ डीठो तोल हम लाख दुआई मोय, महाराज कहते हैं कि मुझे लाख सौगन है, ये सब अर्थ मैंने देख लिया, मैंने समझ लिया, इस भेद को मैंने जान लिया। लाख दुआई मोय निजमन रीजा भाई। अब निजमन क्या है, मन क्या है? मन है तो ऊपर ऊपर, बहुत गहरे अंतर के परत में अगर इस राम नाम को, इस भेद को हम सत्य मानते हैं तो इसको कहते हैं निजमन देना। और सदगुरु को जब लगते हैं कि ये भजन करेगा, ये ज्ञान को बुरी अच्छी तरह से धारण करेगा, ये भजन कर रहा है, इसके अंदर वो प्रेम आ रहा है, तो संत भी अपने अंतर मन से, अंतर आत्मा से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि इस पर कृपा हो जाए। ये सब अंतरात्मा का खेल है, मन से ये काम नहीं होता, ये बड़ा गहरा भेद है। तो महाराज कहते हैं कि अब जब ऐसे भजन करोगे निजमन से, सदगुरु का निजमन रीझ जाएगा, तब घट में होगा नाम जगना। किसी का शरीर जोर जोर से हिलेगा, किसी का धीरे से हिलेगा, किसी के आँख में पानी आएगा, कभी कोई बहुत जोर जोर से राम राम करेगा, कोई चुप हो जाएगा। ये सारे चैन चरित्र शब्द जगने के बाद अनुभव में आने लगते हैं। तो अब नियंचर जग गया, अब नियंचर के साथ सुरती लगी रहती है। फिर धीरे धीरे ये रीढ़ की हड्डी से जब यहाँ मेरु त्रिकुटी में आते हैं, यहाँ आने के बाद आपकी भजन की रीति बदल जाती है। जो आप सांसों सांस में राम राम कर रहे हो, अब धीरे धीरे आपकी श्वासा पलट जाएगी। आप रसना से राम राम नहीं कर पाओगे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी और ये अखंड चलेगी। और ये है 8/4 घड़ी का भजन। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। ये पूरा रास्ता खुलने के लिए रोज का मोटा मोटा 3 घंटे के आप भजन करते हो तो बहुत कुछ आप इसी जन्म में ये सब संभव है। तो यहाँ अगर एक बार त्रिकुटी में ध्यान आ जाता है तो हम 3 लोक से ऊपर चले जाते हैं, जो बाहर है, जो भीतर है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक बाहर भी है, तो यहाँ शरीर में भी है। और ये त्रिकुटी का स्थान 3 लोक के ऊपर है। तो यहाँ जब हमारा ध्यान आ जाता है, यहाँ जब हमको नाद सुनाई देता है, तो ये दोनों श्वासा ऐसी उल्टी हो जाती है। फिर वो ध्यान अखंड रहता है। फिर उठते बैठते जागते खाते पीते चलते फिरते सोते ये आपका भजन हो रहा है। महाराज ने कहा है, बोलत चालत खावत पीवत, बोलत चालत खावत पीवत, धंधे माय पुकारे रे, धंधे माय पुकारे रे, फोगट बात मड़ी को त्यागे, फोगट बात मड़ी को त्यागे, वाजन मन को मार्या रे लो, वाजन मन को मार्या रे लो, बोलत चालत खावत पीवत धंधे माय पुकारे। बस यहाँ से वो भजन प्रारंभ होता है। आप जाओ लोकल से 2 घंटा सफ़र करो, भजन होता रहेगा। वहाँ आपकी ड्यूटी करो, भजन होता रहेगा। वहाँ से लोकल से आओ, अपने अपने घर में जाओ, बैठो, खाओ पियो, आराम से सो जाओ, आपका भजन हो रहा है। ये स्थिति जब तक नहीं आती तब तक ये संचित कर्म नहीं गलता, तब तक संचित रहेगा। अब ये सारे कर्म गलने के बाद फिर जो स्थिति आपकी होगी वो परम आनंद की होगी।
लेस मात्र भी दुख नहीं, आप दिन ब दिन अप टू डेट होते जाओगे, बिन में सारे अनुभव आते जाएंगे और आपका सारा जीवन मान सब कुछ चेंज होता जाएगा। तो ऐसे ये भीतर का भेद है उसका, ये महाराज ने इस तरह से बताया है कि कैसे हम कर्म से जीते जी अलग हो। इसमें केवल